जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नए रिएक्शन के साथ उपस्थित है आप सभी के बीच और बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो बोर्ड में आने ही वाला है। बच्चों, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये बोर्ड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो नेमिंग रिएक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये नेमिंग रिएक्शन जो है आपको क्या होता है जब भी मिलेगा, कैसे प्राप्त करेंगे इसमें भी मिलेगा, और जो है ये आईपीएसी के तौर पर भी दे देता है और आपको रिएक्शन के तौर पर भी दे देगा कि ये दो एक प्रोडक्ट देगा और एक उपस्थिति दे देगा और पूछेगा इसमें क्या बनेगा। तो ये बच्चों नेमिंग रिएक्शन ही आपके एग्जाम में आएंगे और जो लगभग 20 से 25 नंबर आपको देकर जाएंगे बच्चों। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलिए हम आपको आगे एक नए रिएक्शन की तरफ लेकर चलते हैं। तो ये अभिक्रिया का जो नाम है बच्चों, इसे हम कहते हैं युग्मन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? युग्मन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। तो युग्मन अभिक्रिया की डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, आइए हम देखते हैं। फिनाल क्षार की उपस्थिति में बच्चों, फिनाल क्षार की उपस्थिति में C6H5N2Cl, C6H5N2Cl को कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो पी का मतलब बच्चों पैरा, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनाता है और इस अभिक्रिया को हम युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिनाल रहेगा, क्षारक की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम गर्म कर देंगे तो हमारा बच्चों बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है और इस पूरे अभिक्रिया को हम युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए, आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बच्चों। इसका एग्जाम्पल क्या होता है देखिएगा। फिनॉल लेना है बच्चों, क्या लेना है? फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? आप एच ओ सिंगल बॉन्ड बच्चों, एक बेंजीन होता है ओएच समूह से। जब एक ओएच समूह से बेंजीन जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। ये बच्चों आपका क्या है? फिनॉल है। ये फिनॉल है। ठीक है, इसे हम गर्म कर देंगे किसके साथ? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्या क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है बच्चों? देखिएगा, एक बेंजीन होता है, एक क्या होता है? बेंजीन होता है। देखिएगा, और एक बेंजीन होता है और बेंजीन के बीच में ये गोला कर दीजिएगा, ये बेंजीन हो गया। इससे यन लगा दीजिए, फिर डबल बॉन्ड यन कर दीजिए और यन से एक सीएल लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया है बच्चों क्या? ये बना हुआ है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखिए ये बेंजीन है यानी C6H5 है, यन टू है, देखिए एक यन यहाँ है, एक यन यहाँ है, सीएल है, यहाँ सीएल कर दिए। यन डबल बॉन्ड से दोनों जुड़े रहेंगे, ये इससे सिंगल बॉन्ड से, इससे सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों क्या करना है देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है, आगे आइएगा, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है, इसे हम फिर से लिख देते हैं बच्चों। देखिएगा, ये OH, OH से एक क्या कर दीजिएगा, आप बेंजीन लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बेंजीन के इस कार्बन पे कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और प्लस, इसकी अब क्रिया करा देना है। देखिएगा क्या बनेगा, और यहाँ क्षारक की उपस्थिति लेना है बच्चों। क्या लेना है? क्षारक की उपस्थिति। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखिएगा, ये इस पर बाण तोड़ दिए तो इस पर क्या आ गया? माइनस आवेश। इस पर क्या आ गया? प्लस आवेश। ठीक है, ये बच्चों देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। तो कार्बन पर हम बांड तोड़ेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ NaOH है, क्या है? NaOH। तो यहाँ हम लिखते हैं बच्चों, यहाँ NaOH है। Na पर क्या होता है? प्लस होता है और OH पे क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ से देखिएगा, ये Na है प्लस का, Cl है क्या? माइनस का। Na है प्लस का, Cl है माइनस का, तो ये निकल जाएगा क्या? NaCl। क्या निकलेगा बच्चों? NaCl। तो एक जो हमारा बाहर निकला है उसे हम क्या कहते हैं? NaCl। और यहाँ से बच्चों H प्लस है और यहाँ से OH माइनस, तो यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस, क्या निकल गया? H2O। यहाँ से क्या निकल गया? H2O। एक H प्लस और एक OH माइनस मिलते हैं तो एक जल का निर्माण करते हैं, एक मॉलिक्यूल जल मिलते हैं। ठीक है, और बच्चों इसका ये माइनस है
और इस नाइट्रोजन का प्लस, कार्बन का माइनस और नाइट्रोजन का प्लस मिलकर एक बॉन्ड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ये नाइट्रोजन का प्लस ये कार्बन का माइनस मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों हम इसे लिखते हैं। तो बना क्या है देखिएगा, ये OH है तो OH लिखेंगे। यहाँ देखिए बॉन्ड, और इसके बाद क्या लगाना है, एक बेंजीन बनाना है, एक बेंजीन ये बना दीजिए आप। और इसका ये माइनस था, ये माइनस A माइनस और ये नाइट्रोजन का प्लस मिलकर एक बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ से हमने एक बॉन्ड बना दिया। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यन, यन लिख दीजिए। और यन से फिर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यन कर दीजिए। यन से ये सिंगल बॉन्ड, एक क्या है, बेंजीन है। एक क्या है बच्चों, बेंजीन है। ठीक, तो ये बेंजीन बन गया। और प्लस क्या क्या बाहर निकला था, NaCl और प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। और ये जो हमारा बन के तैयार हुआ है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं बेंजीन। क्या कहेंगे, बेंजीन। देखिए इसे हम क्या कहेंगे, नहीं एक मिनट, इसे हम कहते हैं पैरा, ओ पे लगा है ना, ये OH है, इसे हम कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और ये बच्चों एक लाल रंग का रंजक होता है, और ये आपका बन गया है क्या, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और इस पूरे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगले रिएक्शन की तरफ हम चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हम नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये बहुत बड़ा अभिक्रिया है, राइमर टीमन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है। इसे हम आपको शॉर्टकट समझाने की कोशिश करेंगे, इसका क्रियाविधि नहीं बताएंगे, और ये एग्जाम में आपको उतना ही नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म, इसे बच्चों क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसका फार्मूला होता है CHCl3। ठीक है, और कास्टिक सोडा, NaOH को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, NaOH। ठीक है, इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो NaOH के जलीय विलयन के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्डिहाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ये बच्चों आर्थो भी बनाता है और कुछ भाग आपका पैरा भी बनाता है, यानी आर्थो, देखिए यहाँ पर है ना, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्डिहाइड बनाता है, और इसका कुछ भाग जो है, कुछ परसेंट भी जो है आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो चलिए आइए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, कह रहे हैं कि जब फिनाल को बच्चों, तो फिनाल लेना है। फिनाल हम आपको बार बार बता रहे हैं कि बच्चों एक बेंजीन हो, एक क्या है बच्चों, बेंजीन रहेगा। और बेंजीन बना लीजिए, पहले सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, बेंजीन बनाएंगे। ये देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दीजिएगा, OH। जैसे आप बेंजीन के ऊपर OH लगाएंगे तो ये फिनाल बन जाता है। और बच्चे इसे हम गर्म कर देते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 और प्लस क्या लेना है, NaOH। क्या लेना है बच्चों, NaOH। ठीक है, हम क्या लेना है, NaOH लेना है। और इजकल टू 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे बच्चों। तो ये आपका बनाएगा क्या, देखिए आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्डिहाइड। OH से एक बेंजीन होगा बच्चों, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, OH, तो इसे हम फिनाल पढ़ते हैं। और यहाँ पर आप CHO ग्रुप लगा देंगे तो ये आपका बन गया क्या, ये देखिए ये आपका है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्डिहाइड बनाया है। ठीक है, तो और इसके बाद आपका प्लस NaCl भी निकलेगा, और प्लस बच्चों H2O भी निकलता है। ठीक है, तो इस पूरे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा क्या करना है बच्चों, यहाँ कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से देख लीजिए आप कैसे बनाना है। ये देखिए आपका बना है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्डिहाइड बन गया है। लेना क्या है आपको, फिनाल। क्या लेना है बच्चों, फिनाल लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है, और NaOH लेना है। और NaOH को कितनी बार लेना है, 4 बार लेना है बच्चों। कितनी बार लेना है, 4 बार लेना है। NaOH को आप 4 बार लीजिए, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा क्या, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्डिहाइड, और प्लस NaCl भी बाहर निकलेगा, और आपका H2O भी बाहर निकलेगा। अब कितना NaCl निकलेगा बच्चों, देखिए
थ्री मॉलिक्यूल NaCl निकलेंगे। यहाँ से तीन Na ले लीजिए, यहाँ से 3 Cl ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 NaCl निकलेगा। ये H और ये आपका क्या हो जाएगा OH, और ये H और ये OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बनाएंगे। तो कुछ OH मॉलिक्यूल इसके बचे रहेंगे, ये आकर कार्बन से जुड़ जाएगा और कार्बन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ जुड़ेंगे वैसे बना लेगा CH और ये ऑक्सीजन, तो ये आपका क्या बन गया, CHO बन जाएगा। और इस पूरे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अगले नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। और ये रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा था बच्चों, इसे हम शॉर्टकट में बता दिए। चलिए हम